इटावा का एक पहलवान आखिर राजनीति के अखाड़े में कैसे उतरा? पहलवानी के दांवपेच सीख मास्टर बनने वाले उस शख्स ने आखिर राजनीति में वो कौन सा दांव चला कि वो देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया? आखिर क्या है कहानी मुलायम सिंह यादव के पहलवान से पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की? बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1947। भारत अभी आज़ाद हुआ ही था। तो उसी साल इटावा के सैफई गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, पहली से 5वीं तक का स्कूल। स्कूल में दाखिले के लिए एक लड़का पहुंचा। उसकी उम्र करीब 8 साल की थी। स्कूल के हेडमास्टर रहे सुजान ठाकुर ने उस बच्चे से गिनती पूछी। बच्चे ने 1 से 100 तक की गिनती सुना दी, फिर पहाड़ा भी सुना दिया, अ से ज्ञ तक की हिंदी वर्णमाला भी सुना दी। और नतीजा ये हुआ कि उस बच्चे को सीधे तीसरी क्लास में एडमिशन मिल गया। उस बच्चे का नाम था मुलायम सिंह यादव, जो उसी सैफई गांव में सुघर यादव के घर की पैदाइश था। पढ़ाई के दौरान ही मुलायम को साल 1954 में जेल जाना पड़ा था। तब उनकी उम्र महज 15 साल थी और जेल जाने की वजह थी नहर रेट आंदोलन, जो कांग्रेस सरकार की सिंचाई की कीमत बढ़ाने के विरोध में हो रहा था। इस आंदोलन के अगुवा प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया थे। उन्हें आंदोलन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन में मुलायम सिंह यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। करीब 28 घंटे जेल में बिताने के बाद जब मुलायम बाहर आए तो वो स्कूल के एक बच्चे से गांव के नेता के रूप में तब्दील हो चुके थे। इसी दौरान मुलायम को पहलवानी का भी चस्का चढ़ा। लोहिया के रंग में वो रंगे ही थे, तो लोहिया की पुरानी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर वो लोहिया की बनाई नई पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक थे नत्थू सिंह। एक दिन नत्थू सिंह की नज़र जसवंत नगर में हो रहे एक दंगल पर पड़ी। वहां मुलायम भी हाथ आजमा रहे थे। वहीं से नत्थू सिंह ने मुलायम को अपनी राजनीति का शागिर्द बना लिया। और फिर वो वक्त भी आया जब गुरु ने अपने शागिर्द को अपनी ही सीट दे दी। वो 1967 का साल था। विधानसभा के चुनाव होने थे और नत्थू सिंह ने लोहिया से पैरवी करके मुलायम को जसवंत नगर की सीट से उम्मीदवार बना दिया। खुद नत्थू सिंह ने करहल की सीट से चुनाव लड़ा। तब तक मुलायम करहल के जैन इंटर कॉलेज में मास्टर बन गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि चुनाव प्रचार कर सके। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह काम आए। नारा दिया, 1 वोट 1 नोट। वो चंदे में लोगों से 1 रुपये मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। नतीजे आए तो उस्ताद और शागिर्द यानी कि नत्थू सिंह और मुलायम दोनों ही चुनाव जीत गए थे। तब मुलायम की उम्र महज 28 साल थी और वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। उन्हें लोहिया के साथ काम करना था, लेकिन मुलायम की ये मंशा पूरी न हो सकी क्योंकि 12 सितंबर 1967 को लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के बाद कोई ऐसा नेता नहीं था जो सोशलिस्ट पार्टी को संभाल पाता। नतीजा ये हुआ कि पार्टी कमज़ोर हो गई और इतनी कमज़ोर हुई कि 1969 के चुनाव में मुलायम भी विधानसभा का चुनाव हार गए। तभी चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना रखी थी और नाम रखा था भारतीय लोक दल। मुलायम ने चौधरी चरण सिंह का हाथ थामा और चरण सिंह ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, नन्हा नेपोलियन। लेकिन इस नन्हे नेपोलियन ने चौधरी चरण सिंह के बेटे के साथ भी राजनीति का आजमाया हुआ चरखा दांव चला और ये दांव ऐसा फिट बैठा कि मुलायम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये बात है साल 1989 की। तब जनता दल की ओर से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनके लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक गुरु चंद्रशेखर तक का विरोध कर वीपी सिंह का समर्थन किया था। उस साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और नतीजे जनता दल के ही पक्ष में आए थे। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री पद की आई तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तय किया कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे चौधरी अजित सिंह। वहीं मुलायम सिंह यादव का नाम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद के लिए तय किया गया। लेकिन मुलायम ने इसका विरोध कर दिया और इस विरोध की वजह थी अजित सिंह से 1987 में हुई उनकी पुरानी अदावत। तब अजित सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह ने लोकदल का कार्यकारी अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा को बना रखा था। लेकिन चरण सिंह के बेटे तो अजित सिंह ही थे, लिहाजा लोकदल के नेता भी अजित सिंह की ही सुनते थे।
उनके कहने पर ही लोकदल के विधायकों ने बैठक बुलाई और उत्तर प्रदेश में अपने नेता प्रतिपक्ष मुलायम सिंह यादव को विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया। साथ ही उन्हें लोकदल से भी बाहर कर दिया गया। अजित सिंह ने अपने आदमी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। मुलायम को यह अपमान याद था, उन्हें मदद की जरूरत थी और इस मदद के लिए वो एक बार फिर से चंद्रशेखर के ही पास गए। चंद्रशेखर को भी याद था कि कैसे अजित सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए वीपी सिंह के नाम का अनुमोदन किया था। मुलायम के पास मौका था अजित सिंह को सबक सिखाने का। चंद्रशेखर के पास मौका था वीपी सिंह और चौधरी अजित सिंह दोनों को एक साथ सबक सिखाने का। तो चंद्रशेखर ने मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर के समर्थन के बाद मुलायम अड़ गए कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चौधरी अजित सिंह के नाम पर इतनी शिद्दत से दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी विधायक तक को नहीं कहा कि उसे चौधरी अजित सिंह का ही समर्थन करना होगा। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री पद के लिए गुप्त मतदान होगा और जो जीतेगा वही उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए मधु दंडवते, चिमन भाई पटेल और मुफ्ती मोहम्मद सईद को पर्यवेक्षक बनाकर लखनऊ भेजा गया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने दांव चला और बाहुबली डीपी सिंह और अपने साथी बेनी प्रसाद वर्मा की मदद से अजित सिंह खेमे के 11 विधायक तोड़ लिए। तय समय पर विधानसभा के तिलक हॉल में वोटिंग हुई। वहीं बाहर मुलायम और अजित के समर्थक अपने अपने नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नतीजा आया तो मुलायम सिंह यादव 5 वोटों से अजित सिंह से चुनाव जीत गए थे और फिर 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मुलायम ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबरी विध्वंस के बाद जब लग रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बना लेगी, तो मुलायम ने कांशीराम के साथ मिलकर सरकार बनाई। 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार के वक्त देश के रक्षा मंत्री भी रहे। जब सीताराम केसरी ने देवगौड़ा से समर्थन वापस ले लिया तो वो प्रधानमंत्री पद की रेस में भी थे, लेकिन लालू यादव और शरद यादव के विरोध की वजह से मुलायम की जगह इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। 2003 में एक बार फिर से मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री बने और 2012 में जब सरकार बनाने की फिर बारी आई तो उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी। अब मुलायम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गंभीर बीमारी से निधन के बीच जिस तरह से दलगत राजनीति को किनारे कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम दूसरे विरोधी विचारधारा वाले दलों के नेताओं ने उन्हें याद किया, उससे वो नारा फिर से याद आ गया, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। राजनीति में मुलायम का जलवा हमेशा ही कायम रहा। अलविदा मुलायम सिंह यादव।